बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, प्रभु की भक्ति में आनंद, सुख और खुशी भरी होती है। भक्तिवान मनुष्य एक रस होकर के शाश्वत सुख में लीन रहता हुआ संसार के सुख भोगता है। सब कार्य व्यवहार करता हुआ भी आनंद मगन रहता है। कारण उसने जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये दुर्लभ मानुष जन्म को प्राप्त किया, उसकी पूर्ति के लिए उसे सौभाग्यवश संतों महापुरुषों की चरण शरण और उनकी संगति का शुभ अवसर मिल गया। उसने सद्गुरु की चरण शरण में उनके वचनानुसार अपने जीवन को बनाया और भरपूर लाभ प्राप्त किया और अपने जीवन को अमर बना लिया। आनंद मगन होकर के संसार में विचरण करता है। जिसका मन सद्गुरु के चरण कमलों का भंवरा बन गया है, उसने अपनी सूरत की डोर को गुरु चरणों से जोड़ दिया है और उनके ही ध्यान में लीन होकर के अमृत रस का पान कर रहा है। वो मनुष्य तृप्त हो जाता है, उसकी जन्म जन्मांतरों की आत्मिक प्यास बुझ जाती है। अब उसके लिए अन्य सुख, खुशी, आनंद पाने की चाहना शेष नहीं रह जाती। वो भला क्यों चाहेगा? क्या कभी भरपेट भोजन करने के पश्चात मनुष्य को भोजन की इच्छा होती है? जो उसे चाहिए था वो तो मिल गया, वो तो तृप्त हो गया। अब चाहना कुछ भी बाकी नहीं रहा। प्रभु परमात्मा जिसने असीम कृपा करके मानुष तन प्रदान किया है, साथ में दिया है प्रकृति का अमूल्य खजाना। क्या कभी इंसान ने सोचा है कि 5 तत्वों आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु से बने हुए इस शरीर में यदि एक भी तत्व की कमी हो जाए तो फिर इस शरीर की क्या दशा हो जाती है? अर्थात एक भी तत्व के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। पुनः इसके साथ सूर्य, चंद्रमा और वर्षा आदि अनगिनत ऐसे उपहार भी बिना कुछ लिए मुफ्त में ही प्रदान किए और साथ में मनुष्य को बुद्धि रूपी रत्न भी प्रदान किया है, जिसकी कीमत जगत के किसी भी धन से नहीं आंकी जा सकती। बुद्धिहीन मनुष्य की दशा आप स्वयं ही विचार कर लें कि कैसे होती है। अब ऐसे महान प्रभु का अंश बनकर, इतनी विभूतियों का अधिकारी बनकर यदि व्यक्ति उस मालिक को भूल जाता है, उसकी याद नहीं करता, तो मानो अपनी पूंजी की तिजोरी को ही भूल गया। उसे भूल गया तो नुकसान किसका हुआ? उसका अपना ही हुआ और वो फिर कंगाल का कंगाल ही बना रहा। उसकी तृष्णा बढ़ती गई परंतु तृप्त न हो पाया। सदा सदा के लिए दुखों के घेरे में बंध गया। आहें भरता रहा, सुखी जीवन को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहा, परंतु सुख के रहस्य को जानने की कभी कोशिश नहीं की। उसकी आत्मा प्यासी की प्यासी ही सदैव अंतर्नाद करती रही। प्रभु के सुमिरन से तन, मन और आत्मा सभी स्वस्थ रहते हैं। मानव तन की प्राप्ति का दुर्लभ संयोग ही इसीलिए मिला था कि जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी आत्मा को परमात्मा का नाम स्मरण करके उस परमपिता परमात्मा से मिला ले। कहावत है कि याद है तो आबाद है और भूला है तो बर्बाद है। जब किसी मित्र बंधु से बिछो हो जाए तो मन उससे मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। उसकी याद दिल में संजोए उसके आने की, उसके मिलने की बाट जो होता है,
जब याद की संभाल की तो मिलाप भी हो ही जाता है। यदि उसकी याद भुला दी तो वह फिर मित्र बंधु अपना न रहा। जब वह अपना न रहा तो अकेलापन और सुख का साथी न बनने पर दुख ही उठाएगा। ऐसे ही परमात्मा की याद में खुशी, सुख, आनंद खजाना भरा हुआ है। यदि जीव उसका सुमिरन करता है, उसके मिलने की उसके अंदर व्याकुलता रहती है, तो सच्चे सखा परमपिता परमात्मा से मिलाप हो जाता है। आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। वहाँ दुख चिंता का स्थान ही कहाँ मिलेगा। और जहाँ दुख चिंता नहीं होगी तो फिर वहाँ रोग कैसा होगा। तो वो स्वस्थ चित्त सदा अपनी मस्ती में लीन होकर मानुष जीवन के माधुर्य को प्राप्त कर लेगा। स्वस्थ शब्द का अर्थ ही यही है कि स्व में स्थित होना, अर्थात अपनी आत्मा की प्रफुल्लता का साधन अपनाना चाहिए। अपने चित्त को नाम सुमरण की ओर लगाना चाहिए और अपना जीवन आनंदमय बनाना चाहिए। इसके विपरीत जो प्रभु को भुला देता है, प्रभु उसको भुला देते हैं, फिर उसे लाखों दुख, चिंताएं और कष्ट घेर लेते हैं। कारण ये कि उसने सुख का साधन नहीं अपनाया, प्रभु सुमिरन की ओर चित्त नहीं लगाया। उसने अपना मन लगाया सांसारिक वस्तुओं और पदार्थों को एकत्र करने में, जिसे हम माया कहते हैं। इसकी तासीर ही अशांति और दुखदाई वाली होती है। जिससे मिलेगा वही जो उसकी तासीर होगी। रोगी व्यक्ति ही सदैव दुखी रहता है। अब महापुरुषों का निर्णायक अनुभव भी यही है। जिसे लाखों दुख व्याप्त हों, उसे सुख का नाम लेना भी कल्पना मात्र है, स्वप्न मात्र है। पुनः वह भला स्वस्थ कैसे रह सकता है। प्रभु सुमिरन में मन न लगाना और प्रभु को भुला देना ही सभी दुखों का मूल है। महापुरुष संसारी जीवों को दुखी हालत में देखकर यही चाहते हैं कि किसी प्रकार वो अपने सही रास्ते पर आ जाए, कुछ समझ जाए और सुख के रास्ते को अपना ले। बार बार यही दोहराते हैं कि जिसने प्रभु की चरण शरण ग्रहण कर ली, उसने वास्तविक सुख को पा लिया। उसने प्रभु की याद भुला दी, उसे फिर दुखी कहा जाएगा और वो सुख से वंचित रह जाएगा। कितना रहस्य भरा है सद्गुरु के वचनों पर। जो अमल करते हुए प्रभु के चरणों में अपनी सूरत को जोड़ देते हैं, वो फिर महाआनंद के अमृत का रसपान करते हैं। ये गूढ़ भेद है कि सद्गुरु ही जीव को प्रभु प्राप्ति का पथ दर्शाते हैं, आत्मोन्नत की ओर ले जाते हैं। आवागमन अर्थात 84 लाख योनियों की यंत्रणाओं से मुक्त करा देते हैं। वास्तव में प्रभु ही सद्गुरु के स्वरूप में प्रकट होते हैं। सद्गुरु ही प्रभु हैं। सद्गुरु से मिलाप हुआ तो प्रभु परमात्मा से मिलाप हो गया। महापुरुषों के हृदय में कितनी सहानुभूति और करुणा भरी होती है। एक यंग यदि दर्द से पीड़ित हो अथवा कोई एक रोग शरीर को लग जाए तो इंसान कराहता है, उसे सहन नहीं हो पाता है। कभी कभी तो छोटे से कांटे की चुभन भी सहन नहीं होती। तनिक रोग की इतनी पीड़ा होती है तो आवागमन के चक्र में पड़कर बार बार जन्म लेने, बार बार मरने की पीड़ा का अनुमान वो क्या लगा सकता है। कितनी असहाय वेदना होती है। संत सद्गुरु उस असहाय वेदना से मुक्ति दिलाते हैं। जब इन दुखों से मुक्ति मिल जाती है तो फिर जीव महाआनंद और महासुख के अलौकिक रस की अनुभूति करता है। इसके विपरीत पापमय अर्थात दुखित होकर नरकों की ओर घोर यातनाओं और आवागमन के जन्म योनियों की यंत्रणाएं भोगनी पड़ती हैं।
जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। संत महापुरुषों की वाणियाँ तो अनुभवों की गांठ खोल खोल कर चिताती हैं, सही रास्ता दिखाती हैं। यदि जीव इसे अनसुना कर दे तो फिर ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। महापुरुषों ने अपनी वाणी में ये तथ्य सुझा दिया है कि संत महापुरुषों से मिलाप करके उनके चरण कमलों में अपने चित्त का संबंध जोड़कर हम आनंद मगन हो जाते हैं। दिल खुशियों से भरपूर हो जाता है और सदा सदा के लिए सुख स्वरूप हो जाता है। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है जिसे समझना है। महापुरुषों ने निर्णय करके ये बता दिया है कि सही मार्ग अपना करके जीवन को यथार्थ जीवन बनाओ, सच्चे सुख को पाओ, क्योंकि महापुरुषों का यही सिद्धांत है।